हेलो फ्रेंड्स, आज होगा पति चोरनी यानी दूसरी बीवी के झूठ का पूरा पर्दाफाश। प्लीज़ आप ये वीडियो पूरी देखें। मैं आपको इसकी एक एक चीज़ बता रही हूँ। ये जो बाहर बैठकर रो रही थी परामर्श केंद्र के कि ये रिएक्शन वालों ने मेरा डिवोर्स करा दिया, डिवोर्स के लिए मुझे मजबूर कर दिया, ये एक नंबर की झूठी है, चालाक है। ये सबको घुमा कर रखती है। आप इसकी बातें सुनेंगे। इसने जो लाइव में आके कालू राम ने जो दिखाया है, आप उसको सुनेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। ये इतनी नंबर 1 की झूठी है। पता है, सबको पता है कि दूसरी बीवी ये है, परंतु इसने इल्ज़ाम क्या लगाया है। आप पहले 2 लाइन सुनिए, मैं आपको और सुनाती हूँ। इसने लिखाया है, ये पहली बात तो मैं बता दूँ, ये डिवोर्स का केस नहीं है, ये 144 BNSS का केस है, जिसे हम 125 CRPC भी कहते हैं, यानी कि मेंटेनेंस का केस। मेंटेनेंस का केस वो व्यक्ति करता है जो अपने पति से अलग होकर रहता है और उसे अपने पति से भरण पोषण, अपने बच्चों के लिए खर्च चाहिए होता है। ये माँ बाप भी कर सकते हैं, पत्नी भी कर सकती है, परंतु ये पति भी कर सकता है ना। तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है कि प्रतिपार्थी द्वारा, मतलब इसके पति के द्वारा दूसरी महिला के साथ रहकर प्रार्थनी पर दबाव बना रहा है कि वह मायके से, मतलब पति चोरनी मायके से 2 लाख रुपए लाकर देवे। यदि पति चोरनी 2 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं करेगी तो प्रतिपार्थी यानी उसका पति उसे मार डाले, जान से मार डालेगा, है ना। अब प्रार्थनी को अपनी जान का खतरा उत्पन्न हो गया है ना। तो ये दहेज की अवैध मांग पति कर रहा है, जिसके चलते मुझे अक्टूबर 2024 में शरीर पे मारपीट करके बच्चों के सहित भगा दिया है तथा मेरा समस्त स्त्री धन और जेवरात रख लिए हैं। मैं एक अबला नारी हूँ और मेरी आय का कोई साधन नहीं है ना। ये लिखाया है पति चोरनी ने, जो अपने पति को नोटिस दिया है इसने। पहली बात तो ये कोई डिवोर्स का केस नहीं है, ये मेंटेनेंस केस का एक नोटिस है, प्रारूप है ये, ठीक है। ये मूर्ख ना बनाए, है ना। ये 125 CRPC का है। अभी हम इसको एक बेस मानते हैं कि इस बेस पे पति चोरनी अलग रहते हुए पति पे ये लगा रही है, और साथ ही इसने भरण पोषण के रूप में पति की आय 2 लाख रुपए लिखाई है और अपने बच्चों और अपने खर्च के लिए 50,000 रुपये प्रति माह की मांग की है। और अपने पति पर यह भी आरोप लगाया है कि वह दूसरी स्त्री के साथ रहता है, दूसरी स्त्री के साथ मिलकर मारपीट करता है और मुझे उससे अब जान का खतरा भी है। अब मैं यहाँ बता दूँ ये कितनी बड़ी झूठी है। पहली बात तो इसने बोला था मुझे पति से कुछ नहीं चाहिए। ये दूसरी बीवी नौटंकी, चालबाज, जो मेकअप लगा के बैठ जाती है ना और बड़ी बड़ी बातें करती है, इसका ना झूठ का नकाब अंदर ही घुसा है ना। उस जो रियल वाइफ है उसको दूसरी औरत बताया कि एक औरत को रखा है और उसको ये बताया कि वो मुझे मारती पीटती है। वाह रे झूठी, वाह रे झूठी, है ना। और फिर ये भी बोला है उसने, इसके बाद इसने ये भी बोला है कि मुझे मायके से दहेज 2 लाख रुपए लाने के लिए मांग करते हैं। तेरा तो मायका नहीं है ना, तूने खुद बताया है कितनी वीडियो पे, तूने खुद बताया है कि तेरा मायका नहीं है। तेरे पापा ख़त्म हो गए तो तूने उनकी चेहरा तक नहीं देखा। तू इस आदमी के लिए आई, इस आदमी के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी। मैंने मायके से संबंध नहीं रखा। तो कौन से मायके से जाती पैसा लेने? बोल, किस मायके से जाती पैसा लेने? और नहीं लाती तो तुझे जान का खतरा होता। तू है जान का खतरा उसके लिए, वो क्या तेरे लिए जान का खतरा होगा। और इसके बाद इसके पास खुद का मकान है, देखिए खुद का मकान है, और जो रियल वाइफ है उसके पास कोई मकान नहीं है। वो प्रताड़ित हो रही है, वो परेशान हो रही है, वो दर दर भटक रही है। और जब इसके आदमी की आय, पति की आय 2 लाख रुपए इसने मेंशन कराई है। देखिए कोई ट्रू मेंशन तो नहीं कराता। अगर 1 लाख भी होगी और अगर इसने 50,000 रुपये मेंटेनेंस के लिए लगाया भी है तो इसको भी पता है कि 50,000 मेंटेनेंस तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपने लगाया है। अभी कोर्ट आपकी सुनेगा, सारी चीज़ें प्रूफ होंगी, उसके बाद एक मेंटेनेंस बनता है। परंतु आपने ये लगाया है, और मेंटेनेंस किस दशा पे बनता है मैं आपको ये भी बता दूँ। मेंटेनेंस तब बनता है जब आप बिल्कुल कोई भी कार्य नहीं करती हैं, आप बेरोजगार हैं,
और पति चोरनी ने बिल्कुल लिखाया है उस कागज़ को, आप ध्यान से पढ़िए। कई लोग बोल रहे हैं ये झूठे कागज़ हैं, नहीं, ये बिल्कुल सच्चे कागज़ हैं। उसमें साफ साफ लिखाया है कि मैं बेरोज़गार हूँ, अबला नारी हूँ, परंतु वो कोई अबला नारी नहीं है। वो एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। उसने खुद बताया कि मैं अपने बच्चों का खर्चा, अपना खर्चा मैं खुद उठाती हूँ। अभी मैंने मकान का रिनोवेशन कराया, मैं खुद करा रही हूँ। मैं खुद इतना कमा सकती हूँ कि अपने दोनों बच्चों का भरण पोषण कर सकती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बस एक साइन कर दे और मेरा पीछा छोड़ दे। ये कहना है पति चोरनी यानी दूसरी बीवी का। परंतु जब कल उनके पति कालू राम ने जो पेपर दिखाए, मैंने उनको बहुत अच्छे से किया। इसके लिए मैं अभी दूसरी वीडियो भी लाऊंगी, दूसरी वीडियो भी लेकर आऊँगी। इसमें डिवोर्स का कोई बात नहीं है। ये झूठ 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 झूठ, चल झूठी झूठ बोलती थी, डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। ये मेंटेनेंस का केस है। तुझे क्या लगता है कोई पढ़ा लिखा नहीं है यहाँ पर, किसी को कानून का नॉलेज नहीं है? हैं? तूने तो 498 भी उसके ऊपर लगाया नहीं है, पर तूने काम तो 498 का भी कर रखा है कि दहेज मांगता है। जब इंसान दहेज मांगता है तो 498 की भी होती है, 498 ए की होती है ना। लेकिन तूने उस पर अभी उसको मेंटेनेंस का जरिया बनाया है कि मुझे मारपीट करके मायके से पैसे लाने को मजबूर करता था। इसने एक औरत को रखा हुआ है, वो और ये दोनों मारपीट करके मुझे पैसे लाते, मुझे जान का खतरा था, है ना। महिला, वो पता नहीं दूसरी महिला के साथ रहकर, है ना, प्रतिपार्थी दूसरी महिला के साथ रह के, ये प्रतिपार्थी जो दूसरी महिला के साथ रह रहा है ना मैडम, वो पहली महिला है, दूसरी महिला आप है, वो रियल वाइफ है। तू किस बेस पे करने जा रही है? और तू अक्टूबर से रह रही है ना अलग, ठीक है, तू अक्टूबर से रह रही है अलग, तो फिर तेरा खर्च कहाँ से चल रहा था? तूने खुद बताया है कि मैं कमाने में सक्षम हूँ। मैं तो बोलूँगी कालू राम भाई, आप वो वीडियो निकालो जहाँ ये बार बार बोलती है कि मैं खुद कमाती हूँ, मैं अपने बच्चों का खर्च खुद पूरा करती हूँ। वो सोशल मीडिया पे डला हुआ है, आप उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग लीजिए और एविडेंस के रूप में पेश करिए। क्योंकि जो महिला सेल्फ डिपेंड होती है और पैसा कमाती है, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं बंधता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बच्चों के खर्च के लिए 10,000 रुपये बंधेगा या 15,000 रुपये, उससे ज़्यादा मेंटेनेंस बंध ही नहीं सकता, चाहे कोई भी वकील कर ले। पति चोरनी अगर आपसे केस लड़ते आता हो तो, है ना, तो यहाँ पर आप बिल्कुल ज़रूर करें ये चीज़। इसी की रिकॉर्डिंग निकालें, इसी का स्क्रीनशॉट लें और इसी को पेश करें, और इसके बाद इस पे ही ये खेल भारी करें। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे आप ये बताइए, आपको ये कागज़ कैसे मिले? आपको ये कागज़ निकलवाने के लिए ITR लगता है, उसके बाद आते वकील ने आपको ऐसे ही व्हाट्सअप कर दिया। थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगा के बात किया करिए, है ना। यहाँ पर जो बैठे हैं ना, आपको देखते हैं हज़ारों लोग आपके लाइव में बैठ जाते हैं, या आपकी पति चोरनी की या आपकी पहली वाइफ की, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए ज़्यादा चराने की ज़रूरत ना आपको। उसने बोला डाइवोर्स का केस है, कहाँ है डाइवोर्स? कहाँ है रे डाइवोर्स? तू डाइवोर्स देगी? डाइवोर्स देगी? अभी तो इनकी माँ की भी बात करेंगे कि भाई पूजा में बुलाएंगी तो नहीं बुलाएंगी तो भी जाएंगे, इनकी माँ का कहना है। कालू भाई का भी कहना, हाँ भाई मैं तो जाऊंगा। तो जाओ भाई जाओ। तुम लोग कुल मिला के उस पहली औरत के ना दुश्मन बने हुए हो, सारे मिलके बहुत बड़ी साजिश कर रहे हो तुम लोग। घर भी उसको दे, मेंटेनेंस भी उसको दे, पूजा में उसके यहाँ रहने, उसके यहाँ जा, सब कर। तो पहली वाली काय के लिए? और तूने पहली वाली के बच्चे भी हड़प रखे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रखा है तुम लोगों ने। अभी बच्चों को लेकर मैं दूसरी वीडियो लेकर आती हूँ फ्रेंड्स, उस पर बात करेंगे कि इन लोगों ने बच्चों का ब्रेन वॉश कैसे कर रखा है ना। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और हो सकता है तो शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो पे। बाय।